Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today we start second paper of English, that is your English grammar. So all of you please open your spelling power book of English grammar, page number 3, lesson number 1, kinds of noun. Now let's start the topic. In this world everything has a special name. Name is an identification of the things. इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई अलग नाम है, और नाम क्या है? आपकी पहचान है किसी भी चीज़ की, वो नाम उसकी आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि उसकी पहचान है, उसको उस चीज़ को उसके नाम से ही जाना जाता है. ओके. वर्ड दैट द नेम ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेस, क्वालिटीज़, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड नाउन. आप सबको पता है नाउन की डेफिनेशन. नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ people, animals, things, place, qualities, events, concepts are called noun. ओके स्टूडेंट. तो नाउन क्या है? किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी का कोई क्वालिटी है, तो ये सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं. नेक्स्ट पेज, काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन को सबसे पहले देखिए, आपकी बुक में एक रे डायग्राम बना हुआ है. नाउन को सब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दो में डिवाइड किया गया है. ठीक है. फिर कॉमन नाउन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डैट इज़ अ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल मतलब समझ रहे हो ना, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. फिर नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अ 2 पार्ट्स, डैट इज़ अ कंक्रीट नाउन्स and a few abstract noun. Or uncountable noun is also divided into a 2 parts, that are noun used in relation to travel and food and meaning, and most is a abstract noun. Now what is a common noun? Common noun are the names you use for any person, place, idea or thing. Proper noun are the name you use for a person of a particular person, place, idea or thing. अब कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. किसी के लिए भी, XYZ कोई भी पर्सन है, आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं. और प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? किसी पर्टिकुलर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, किसी एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारी नदियाँ हैं, आपने देखी ना नदियाँ, बहुत पूरी दुनिया में बहुत सारी नदी हैं, रिवर्स हैं. तो जो नदी होगी ये क्या होगी? कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत हैं. कोई नाम हम नहीं ले रहे, हम अगर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम नदी पे नहाने गए या नदी में घूमने गए, तो क्या नदी की बात हो रही है? तो कोई भी नदी हो सकती है, कहीं की भी. तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. बट अगर हम ये कहें कि हम गंगा नदी में नहाने गए, ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर हम ये कहते हैं कि हम गंगा नदी में नहाने गए हैं, तो क्या होगा? गंगा नदी, ये आपकी एक स्पेसिफिक नदी की बात हो रही है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर नदी की बात हमने कर दी, एक स्पेशल नदी की बात कर दी. तो ये जो गंगा हमने यूज़ कर लिया, नदी के आगे उसका नाम बता दिया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. समझ गए होंगे आप लोग कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में. कॉमन नाउन XYZ किसी भी चीज़ के लिए हम बता सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जो है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए होती है. ओके. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी कोई प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. ओके. जैसे कि अगर हम कॉमन नाउन में क्या एग्जाम्पल आपके दे रखा है बुक में, वुमेन. अगर हम वुमेन की बात करें तो औरत, कोई भी औरत हो सकती है, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे मेरी मम्मी हो, कोई भी XYZ कहीं का भी हो सकता है. बट अगर हम किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर दें कि नहीं ये रानी है, वो सीता है, वो गीता है, वो सलमा है, तो मतलब पर्टिकुलर हम किसी एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं. कंट्री, बहुत सारी कंट्री हैं वर्ल्ड में, लेकिन हम पर्टिकुलर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं, तो हमने एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वो कंट्री का नाम जो हमने यूज़ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन. ओके. आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ काउंटेबल एंड अनअकाउंटेबल नाउन. कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनअकाउंटेबल. काउंट मतलब जो कॉमन नाउन है उसको हम काउंट भी कर सकते हैं और बिना काउंट भी कर सकते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग ईजिली कह सकते हैं. आपने पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल, पढ़ा है ना, एक वचन बहुवचन जो हिंदी में. तो यानी कि कॉमन नाउन में जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो एक वचन है और या सिंगुलर नाउन है,
और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उसको हम प्लूरल या बहुवचन कहते हैं। आइए, काउंटेबल नाउन। यू कैन काउंट काउंटेबल नाउन्स, दे कैन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो सिंगुलर वन बर्ड और मैनी बर्ड। सिंगुलर मतलब एक की बात हो रही है, प्लूरल की मतलब बहुत सी बात हो रही है। अ काउ, 3 काउज, एक गाय या 3 गाय। और अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली वन फॉर्म, दैट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म, दे कैन नॉट बी यूज इन द प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वाटर, स्टार्स। जो और अनकाउंटेबल नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, और आप इसको इस एग्जाम्पल के लिए वाटर या स्टार्स। नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स आर द नाउन्स दैट वी कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड और टच। कंक्रीट नाउन क्या है? ऐसी कोई भी नाउन कॉमन जिसको हम देख सकते हों, सुन सकते हों, उसको स्मेल कर सकते हों या टच कर सकते हों, वो हमारी कंक्रीट नाउन होगी। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ an idea, a feeling, a quality or a state, things that we feel or think about but cannot see, hear, smell, taste or touch. Most abstract nouns like luck, happiness, love, courage cannot be counted. जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी आपकी फीलिंग या कोई क्वालिटी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हैं, ये सब क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे हैप्पीनेस, कोई कितना खुश है ये आप काउंट नहीं कर सकते, आप कोई से मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनअकाउंटेबल नाउन। Unaccountable nouns are not normally used with a, oblique, an or the plural. They do not take the plural form since they cannot be counted. You cannot say funds, milks, a shop, a monkey, etc. Look at the following example of uncountable nouns. फीलिंग्स के लिए हम हमेशा लव यूज़ करेंगे, लव्स नहीं करते हैं। एंगर, एंगर्स नहीं बोलते हैं। तो ये आपकी कुछ अनअकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। आइए नेक्स्ट पेज, नंबर्स। Some words can name one noun or more than one noun. We use the singular form of a verb when we talk about one object, living things, place, idea. We use the plural form to talk about more. Next page. Here are some ways we use to form plurals. Plural form बनाने के कई सारे रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने को। इसको ये ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है। तो क्या है? फर्स्ट है, आप सिंपल एस ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई वर्ड जो है एच, सी एच, एक्स इन सब से एंड होता है तो आप उसमें लास्ट में ई एस ऐड करते हैं। कुछ वर्ड जो हैं जिनका पूरा इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, जिनको जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, वुमेन का वुमेन, गूस का गीस, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे हैं। दूज नाउन कैन नॉट बी यूज विद ए एंड द, इट इज़ अ इनकरेक्ट टू से अ ट्राउजर्स। दे नीड प्लूरल वर्ब लाइक दीज ट्राउजर्स आर। ठीक है, ये हमेशा ट्राउजर्स आर होता है, ट्राउज़र इज़ या ट्राउज़र एन हम नहीं यूज़ करते हैं। नाउन विद प्लूरल फॉर्म डेट नीड सिंगुलर नाउन, और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो प्लूरल फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती हैं, जैसे द न्यूज़ इज़ गुड, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज जेंडर। नाउन से आप जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आपने अपना ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। आपको पता है जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? जिसमें कभी से हम मेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी आदमियों की हम बात कर रहे हैं, तो वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनाइन जेंडर में हम लेडीज़ की बात करते हैं, यानी कि वुमेन से या फीमेल से बात करते हैं, फीमेल स्पीशीज़ की बात करते हैं। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ जो दोनों जेंडर के लिए यूज़ होती है, दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होती है। और न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, मैस्कुलिन जेंडर जो आपका मेल के लिए यूज़ होता है, फेमिनाइन जेंडर फीमेल्स के लिए, कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों के लिए, और न्यूट्रल जेंडर आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. Read and understand this lesson at your home again.
and try to solve the exercise. Okay student, have a nice day, take care, bye bye.